नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कारक और विभक्ति को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले हमने अगली वीडियो में पढ़ा था समास के बारे में। तो चलिए आप शुरू करते हैं कारक और विभक्ति। कारक, सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में क्या है, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है उस या क्रिया की सिद्धि होती है उसे हम कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ये संस्कृत की डेफिनेशन हो गई, आपकी परिभाषा। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। मतलब कोई किसी वाक्य में, सेंटेंस में क्रिया के संपादन में जो सहायता करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वृति इति कारकम, ये भी आपकी डेफिनेशन होगा। क्रिया करोति निर्वृति इति कारकम। हे बालकः नृपस्पुत्र ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। हे बालक, राजा के पुत्र आते हैं और अपने भवन के कोष से अपने हाथों से याचक के लिए धन को देते हैं। जो मांगने वाले आते हैं उनके लिए धन प्रदान करते हैं या करता है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। कहा ददाति ही, ययाति हो गया कर्ता, प्रथमा विभक्ति। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। किम ददाति, धनम, कर्म, द्वितीय विभक्ति। केन ददाति, हस्तेन, करण, तृतीय विभक्ति। केभ ददाति, याचकेभ, संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति। कस्मात् ददाति, कोशात्, अपादान, पंचमी विभक्ति। कुत्र ददाति, स्वभवने, अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। तो देखो, इनने एक ही सेंटेंस में आपको पूरा का जो कारक है वह समझा दिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो ये पूरे आपके कारक हो गए। यहाँ नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है। नृपति मतलब राजा का, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। यहाँ पर नृपस्य पुत्र, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष कारक है, परंतु यहाँ पर ये कारक इसलिए नहीं बताया क्योंकि कारक का ये नियम है कि क्रिया के साथ कर्ता का सीधा संबंध होना चाहिए। यहाँ पर क्रिया के साथ कर्ता का सीधा संबंध नहीं। किस कारक में? षष्ठी में। और हे बालका में भी नहीं है, इसलिए संबोधन और षष्ठी यहाँ पर कारक के रूप में नहीं दिखाए गए हैं। इस वाक्य में नृपस्थ पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं। मतलब क्रिया से सीधा संबंध नहीं हो रहा है। इसी तरह हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, और जहाँ पर क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता वहाँ पर उसको कारक की गिनती में नहीं रखते। इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक हैं। कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब कर्ता किसे कहते हैं या कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया को स्वतंत्र रूप से जो करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। यथा गिरीशा पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पढ़ती क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यहाँ पे कर्ता कारक है। क्रिया स्वतंत्र रूप से कर रहा है वह, इस कारण से आपका हो गया कर्ता कारक। दूसरा, कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। क्रिया के संपादन में, कार्य कंप्लीट करने में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट मतलब जो कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसको कर्म कहते हैं। यथा गिरीशा पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, सबसे ज़्यादा इच्छित है, अतः कर्म कारक हो गया पुस्तक में। करण, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। मतलब क्रिया की सिद्धि में यदि कर्ता का जो प्रमुख सहायक होता है, माध्यम होता है, उसे ही हम करण का कहते हैं। जैसे गौरी जलैन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है, क्योंकि किससे मुख को धोती है? तो जल से। माध्यम क्या हो गया उसका? जल हो गया। संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान के लिए जो जब हम किसी को अच्छी प्रकार से भली भांति कोई वस्तु प्रदान करते हैं, कोई चीज़ प्रदान करते हैं, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक माना जाता है। यथा जैसे वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वागीश मित्र के लिए
कलम देता है या लेखनी देता है। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, तो मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, माता बालक के लिए फल लाती है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक, बालक में क्या हो गई, संप्रदान कारक हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गई। अगला है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, अलग होने के अर्थ में हमेशा क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते वृक्षाणी, पत्ते अर्थात पत्राणी वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात में अपादान कारक है। अगला है अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण है, मतलब आधार को ही अधिकरण करते। एक सूत्र आते हैं आधारो अधिकरण, आधार में अधिकरण होता है। जैसे यथा मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठते हैं। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसन में अधिकरण कारक हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गई। संबोधन और संबंध, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा रामस्य पुत्र कुशः गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस में संबंध वाचक षष्ठी विभक्ति है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन की पुस्तक है। यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहन में षष्ठी कारक है। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, आवाज मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है, मतलब संबोधन यहाँ पर विभक्ति की गई है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। अब आते हैं विभक्ति पर। अभी तो हमने कारक के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विभक्ति के बारे में। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं, जिसे हम सुप नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं, और जब ये सुप प्रत्यय लग जाते हैं और शब्द बन जाते हैं तो उसे हम सुबंत कहते हैं। ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। तो क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में जो लगने वाली विभक्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में क्या होती है, हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। कैसे, यथा जैसे मोहना दुग्धम पीबती ही, मोहन दूध को पीता है। तो यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है, मोहन है, अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति हो गई और दूध में आपकी द्वितीय विभक्ति हो गई। रामा पुस्तकम पठती ही, इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया को करने वाला कौन है, राम है, अतः राम में आपकी प्रथमा विभक्ति हो गई, जो प्रधान होने के कारण कर्ता कारक है। सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, इस वाक्य कर्मवाची जो वाक्य है वह कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः प्रथमा ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई। यहाँ पे क्या हो गई, जो ग्रंथ शब्द दिया है इसमें विभक्ति कौन सी कर दी, प्रथमा। क्यों कर दी, क्योंकि यहाँ पर कर्मवाच्य होने के कारण, सोहनेन ग्रंथा पठ्यते, इस कारण से यहाँ प्रथमा कर दी गई। बात हम आगे पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में आपको समझा दूंगी। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कोई शब्द है, किसी शब्द के अर्थ में, लिंग में एवं परिमाण को बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा जैसे मोहन पुरुषः लघु लतः, तो इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है।
यथा जैसे वयम एवं कालिदासः इति नामना जानीमः, हम सब यह कालिदास इस नाम को जानते हैं। द्वितीय विभक्ति, अभी हमने प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ा था, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे उनको समझा जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के बारे में, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। पहले कर्ता कारक था, अब कर्म कारक आ गया। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट मतलब चाहने वाले अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति ही होती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है। इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, मतलब सबसे ज्यादा प्रिय है। अतः चित्र कर्म संज्ञा है, उसमें द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार बाला मोदकम वांछति, बालक मोदक अर्थात लड्डू को चाहता है या मांगता है। तो यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, अतः वह कर्म संज्ञक है। कर्तृवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जो कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। यथा जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, वैष्णवी चित्र को बनाती है, रचती है। तो यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीय विभक्ति होती है। अबिता सामने, परिता चारों ओर, सम्या पास, निक्सा पास, हा खेद अर्थ में, प्रति की ओर, उभयता दोनों ओर, सर्वता सभी जगह, धिक धिक्कार है, ऊपरी ऊपर, अधा नीचे, विना बिना, अंतरा बिना, अंतरिण बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये अंतरा अंतरिण ये क्या है, आपकी विभक्ति के अनुसार लगते हैं। तृतीय विभक्ति है तो अंतरिण, द्वितीय विभक्ति है तो बिना, ऐसे लगा देते हैं। ग्रामम अभिता वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर या गांव के सामने वृक्ष हैं, ऐसा भी हम लगा सकते हैं। नगरम परिता मार्गा संति, नगर के चारों ओर मार्ग हैं अर्थात रास्ते हैं। विद्यालय सम्या उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास उद्यान है, बगीचा है। नदीम निक्सा शीतलम समीर बहती, नदी के पास शीतल वायु बहती है। हा बाल घाती ना, हाय ये बच्चों को मारने वाला है। अहम मित्रम प्रति किम अपि न कथयिष्यामि, मैं मित्र के प्रति कुछ भी नहीं कह सकता हूँ या कहूँगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मार्गम उपिता वृक्ष संति, मार्ग के दोनों ओर या दोनों तरफ वृक्ष हैं। आश्रमम सर्वता वनानि संति, आश्रम के चारों ओर क्या है, वन हैं। धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। मम ग्रहम ऊपरी वायुयानम गच्छति, मेरे घर के ऊपर से हवाई जहाज निकलता है या जाता है। भूमि अधा जंतवा संति, भूमि के नीचे जंतु हैं। पुत्रम बिना माता दुखिता अभवत, पुत्र के बिना माता दुखी हुई। परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, परिश्रम के अलावा सुख नहीं है। हास्यम अंतरण जीवनम निरर्थकम, हंसी के बिना जीवन निरर्थक है। अधि उपसर्ग पूर्वक सींग स्था आस बस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राजकुमारः पयंक्रम अधिसेते, राजकुमार पलंग पर सोता है। विष्णु वैष्णव अधितिष्ठति, विष्णु वैकुंठम अर्थात वैकुंठ में रहता है या रहते हैं। प्राचार्य उच्चासनम अध्यास्ते, प्राचार्य उच्च आसन पर बैठते हैं। मुनि वनम अधिवस्ति, मुनि वन में रहते हैं या रहता है। सभी पर बहु जो हमारे सम्मानी नहीं होते हैं उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। व्यवधान रहित कालवाची व मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। व्यवधान मतलब कोई बाधा नहीं होती है, ऐसे समयवाची और मार्ग को बताने वाले शब्दों के योग में भी हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे छात्रा 12 वर्षाणि अपठत, छात्र 12 वर्ष से पढ़ा, 12 वर्ष तक पढ़ा। छात्र मासम पुस्तकम अपठत, छात्र ने महीने भर पुस्तक को पढ़ा। मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते, मथुरा नगर इतनी कोस पर है। विद्यालयात् कोसद्वयं पर्वतः वर्तते, विद्यालय से 2 कोस पर पर्वत हैं।
निम्नलिखित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से? सेव, सेवा करना। पुत्रम पितरम सेवते, पुत्र पिता की सेवा करता है। आधन रोहधन अर्थात आरोह का मतलब चढ़ना। तो वृक्षा, बालका वृक्षम आरोहति, बालक वृक्ष पर चढ़ता है। अनु मतलब पीछे। पुत्रा पितरम अनुगच्छति, पुत्र पिता के पीछे जाता है। निंद, निंदा करना। दुष्ट सज्जनम निंदति, दुष्ट लोग सज्जन की निंदा करते हैं। रक्ष, रक्षा करना। रक्षका ग्रामं रक्षन्ति, जो रक्षा करने वाले होते गांव की रक्षा करते हैं। गम, जाना। बालिका नगरम गच्छति, बालिका नगर को जाती हैं। दोहे, दोहिना। राधा गाम पाए दोहती, राधा गाय का दूध दोहती है। याच अर्थात मांगना। पुत्री मातरम धनम याचते, पुत्री माता को धन मांगती है। पच, पकाना। सा तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों को पकाती है। आगे है दंड, दंड देना। राजा चोरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 दंडे देता है। प्रक्ष, पूछना। शिष्य गुरु प्रश्नम प्रक्षति, शिष्य गुरु को प्रश्न पूछता है। नी अर्थात ले जाना। कृषकः अजाम ग्रामम नयति, किसान बकरी को गांव ले जाता है। ची, चुनना। मालाकार पादपम पुष्पाणि चिन्होति, मालाकार पौधे से फूलों को चुनता है। ब्रू, बोलना। गुरु शिष्य धर्मम बुरते, गुरु शिष्य को धर्म बोलता है। शास्त्र, शिक्षा देना। गुरु शिष्यम शास्ति, गुरु शिष्य को शिक्षा देता है। जी, जीतना। पांडवः कौरवान अजयन, पांडवों ने कौरवों को जीता। मथ, मथना। गोपी दधि नवनीतम मथनाती, गोपी अर्थात जो ग्वालिनी होती है वह दधी को मथ करके मक्खन निकालती है, तो दधी मथना थी। मुस, चुराना। चोर मदम धनम मुशनाती, चोर क्या है? धन को चुराता है। दोहे, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रिय, प्रक्ष, जी, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। इनकी दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश में 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है। कुछ में जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। यही आप बता रहे हैं कि ये जो धातुएं दिए हैं इन धातुओं के योग में हमेशा क्या होता है? द्वितीय विभक्ति ही होती है। और ये कैसी धातुएं कहलाती हैं? तो ये द्विकर्मक का धातुएं कहलाती हैं। कौन कौन सी? दोहे, याच, पच, दंड, रोच, प्रक्ष, जी, ब्रू, सास, जी, मत, मुसे, नी, ही, कृष, और फिर आगे कुछ और दी हैं, जी, सास, मुस, ये सभी। अब आते हैं हम तृतीया विभक्ति पर, अर्थात करण कारक पर। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। रचना, कमलेन पत्रम लिखती, रचना कमल से पत्र को लिखती है। वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। रामा रावणम बाणेन हतवानः, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, अतः बाण में तृतीय विभक्ति है। अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है, मतलब यहाँ पर लिखी हुई जो शब्द हैं इनके योग में भी हमेशा क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। कैसे? सह के सह का मतलब होता है साथ। मोहन रामेण सह गच्छति, मोहन राम के साथ जाता है, तो सह के योग में राम में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। सार्धम साथ, गोपाल राम पालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल रामपाल के साथ खेलता है, तो सार्धम अर्थ के कारण रामपाल में भी तृतीय विभक्ति हो गई। सादृश्यम अर्थात समान। सीताया मुखम चंद्रेण सादृश्यम अस्ति, सीता का मुख चंद्रमा के समान है या सादृश्य है। समम, साथ के योग में भोजनेन समम जलम पिबह, भोजन के समान ही जल पीना चाहिए, तो यहाँ पर सम के योग में भोजन में तृतीय विभक्ति हो गई।
अब है सम, समान के अर्थ में। भोजः पराक्रमे विक्रमेण सम आसीत। भोज पराक्रम में विक्रम के समान है, समान था, आसीत है मतलब था। अलम अर्थात बस, अलम विवादिन, अब विवाद मत करो, बस पर्याप्त हो गया, अपन बोलते ना, अब झगड़ा मत करो, बहुत हो गया। तो अलम की योग में विवाद में क्या है, तृतीय विभक्ति हो गई। विना की योग में रामायण में तृतीय विभक्ति है। रामायण बिना सीता दुखता अभवत, राम के बिना सीता दुखी हुई। जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो, मतलब कोई अंग है हमारे शरीर का और उसमें हमें विकृति दिखानी है, तो उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जिस अंग को हम विकृत दिखाते हैं उस अंग के अवयव में। देवदत्त नेत्रण काणा अस्ति। देवदत्त नेत्रण मतलब नेत्र से, आँख से, काणा है तो आँख में क्या हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई। अश्वा पादन खंजा अस्ति। घोड़ा पैर से लंगड़ा है इसलिए उसमें क्या है, पादन में तृतीय विभक्ति हो गई। अब है फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात फल प्राप्ति करना हो या कार्य की पूर्ति करना हो, तो इस अर्थ में समय की जो निरंतरता होती, समय को बताने के लिए, ज्ञान कराने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान। राम ने सप्ताह से पुस्तक समाप्तवान मतलब सप्ताह में ही उसने क्या किया, पुस्तक को समाप्त कर दिया। बाला सप्तभी दिवसे निरोगा जाता। बालक 7 दिन से रोग रहित हो गया या हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, कार्य समय की निरंतरता को बताया। सप्ताह मतलब 7 दिन तक काम होगा, सप्तभी दिवस 7 दिन तक। तो लगातार ये कार्य क्या है, बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई। पृथक, बिना तथा नाना के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्तियों में से कोई भी एक लगती है। जब हमें पृथक को बताना हो, बिना को बताना हो, नाना को बताना हो, तो इनके युग में द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। इनमें से कोई भी विभक्ति लग सकती है। सेंटेंस के अनुसार जैसा वाक्य होगा वैसी ही विभक्ति यहाँ पर लग जाएगी। जलम जलेन जलात वा बिना ना कोपी जीवितुम शक्नोति। अब यहाँ पे हम अर्थ निकाल सकते हैं। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, जल से रहित कोई भी जीवित नहीं रह सकता, जल से रहित या जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे हम अर्थ निकाल सकते हैं। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात् वा पृथक न कोऽपि आसमान रक्षितुम समर्थः। मतलब ईश्वर के बिना कोई भी हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ईश्वर से अलग होकर कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। ईश्वर से अलग होने पर कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। विद्याम विद्याया विद्याया वा ना सुखम। विद्या के बिना सुख नहीं है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, प्रदान का मतलब होता है देना। जब हम किसी वस्तु को किसी को अच्छी प्रकार से या अच्छी भावना से देते हैं, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। और कौन सी विभक्ति में होता है, तो चतुर्थी विभक्ति में होता है। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा जैसे पित्रा पुत्राय पुस्तकम यक्षति। पिता पुत्र के लिए पुस्तक को देता है, तो यहाँ पर पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई। कौन सा कारक हो गया, तो संप्रदान कारक हो गया। राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है, तो कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। कौन से कारक में, संप्रदान कारक में। क्योंकि यहाँ पर अच्छी प्रकार से ये चीज़ें दी जा रही हैं कि राजा हाँ भिक्षुक के लिए वस्त्र देता, मतलब अच्छी भावना से दे रहा है कि ये भिखारी क्या है, इन वस्त्रों को पहने स्वस्थ रहे और अपने शरीर को अच्छे से रख सके। अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ लिखे हुए धातु और शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन से वो शब्द हैं या धातुएं हैं उनको हम देखते हैं। रुच, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। तो बालिकाए मोदकम रोचते,
तो बालक के लिए मोदक अच्छे लगते हैं, तो रुच धातु के कारण यहाँ बालक में चतुर्थी विभक्ति हो गई। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। क्रोध अर्थात क्रोध करना, स्वामी सेवकाय क्रोध्यति, स्वामी सेवक के लिए क्रोध करता है। कुप कुप क्रोध करना, माता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्र के लिए क्रोध करती है। माता अपने पुत्र पर क्रोध करेगी तो अच्छी भावना से ही करेगी कि मेरे बेटे में कोई गलत आदत ना आ जाए। द्रोह द्रोह करना, मंद मति ही बालक छात्रा योग्याय छात्राय द्रोहति, मंदमति बालक योग्य छात्र के लिए द्रोह करता है। स्पृह चाहना, आभूषणे बेस्पृहति नारी, नारी हमेशा क्या है? आभूषणों के लिए इच्छा करती है या चाहती है। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना। दुर्योधन अर्जुना ईर्ष्यति, दुर्योधन अर्जुन के लिए ईर्ष्या करता है। असूय अर्थात निंदा करना, धनहीन धनिकाय असूयति, धनहीन व्यक्ति धनिक व्यक्ति को देख करके निंदा करता है। नमा नमस्कार कर, गुरुवे नमा, गुरु के लिए नमस्कार, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति कल्याण हो, स्वस्ति में भी चतुर्थी, तो स्वस्ति प्राणिभ्य। स्वधा पितरों को जल देना, पितृभ्य स्वधा। स्वाहा समर्पित अग्नि स्वाहा। निधनवेद निवेदन करना, सह गुरुवे निवेदयति, पंचमी विभक्ति। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा जैसे अहम गुरु संस्कृतम पठामी, मैं गुरु को संस्कृत में पढ़ाता हूँ। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रभृति, गंगा हिमालय से निकलती है। बीजात जायते वृक्षा, बीज से वृक्ष होते हैं। जहाँ से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हिमालय में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। बीज जायते वृक्षा, बीज से वृक्ष होते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति, क्योंकि अब वो बीज नहीं रहेगा, बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वो पौधा बनेगा, पौधा से वृक्ष बन जाएगा। जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहाँ पर भी पंचमी, जैसे मोहन विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो गया, तो इसलिए पंचमी विभक्ति। भी त्रा तथा त्रस धातुओं के योग में भय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। बताया है कि डरने के अर्थ में हमेशा क्या होती? पंचमी विभक्ति होती है। तो रामा पापात विभेति, राम पाप से डरता है, तो पंचमी विभक्ति हो गई अलग होने के अर्थ में। रक्षका चोरात्रायते, रक्षक चोर से डरता है। गोकुलहा दुर्जना त्रषहा, गोकुल दुर्जन से त्रस्त है, तो यहाँ पर इनके योग में भी आपकी पंचमी विभक्ति हो गई। कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। निम्न अवयवों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब निम्न अवयव कौन है जिनके योग में पंचमी विभक्ति होती है? तो वो दिए हैं। ऋते अर्थात बिना के योग में, प्रवृत्ति से लेकर शुरू करके तक, पृथक के योग में, दूर के योग में, बही के, आरभ्य के, आरात के, अनंतरम के, प्रमाद के, अन्य के, पूर्व के, बही के और प्राक के। अब देखिए इनके सेंटेंस भी दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं। ऋते अर्थात बिना, तो ईश्वरात ऋते ना को अपि मम रक्षकः, ईश्वर के बिना हमारा कोई भी रक्षक नहीं है। ना को अपि मम रक्षकः, मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। प्रवृत्ति से लेके या शुरू करके, तो तथा प्रवृत्ति सह नित्यम विद्यालयम गच्छति, तब से लेकर के वह हमेशा विद्यालय को जाता है। पृथक अलग के अर्थ में, ईश्वरात पृथक नास्ति को अपि रक्षका, ईश्वर के बिना नहीं है कोई भी रक्षक। दूरम दूर, प्राथमिक विद्यालय ग्रामात दूरम अस्ति, प्राथमिक विद्यालय गांव से दूर है। बही बाहर, मुस्काह बिलात बही आगच्छत, जो चूहा है वह बिल से बाहर आता है। आरभ आरंभ करके, सोमवासरात आरभ वृष्टि जायते, सोमवार से लेकर या आरंभ से वृष्टि अर्थात वर्षा होती है। आरात निकट, ग्रामात आरत नदी अस्ति, गांव के निकट में नदी है, गांव से निकट नदी है।
अनंतरम अर्थात बाद, तुम पाठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छ, मतलब तुम पाठ पढ़ने के बाद ही क्रीड़ा क्षेत्र को जाओ। प्रमाद उपेक्षा या आलस में, पठनात् माँ प्रमादः, पढ़ने से मुझे आलस्य आता है या मुझे पढ़ने में प्रमाद है। अन्य दूसरा, ईश्वरात् अन्य कोऽपि पालकः नास्ति, ईश्वर के बिना कोई भी हमारा पालक नहीं है। पूर्वम पहले, विद्यालयम आगमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, विद्यालय से आने से पूर्व ही गृह कार्य को करो। वही बाहर, मुस्का बिलात वही आगच्छत, चूहा बिल से बाहर आ गया। प्राक सोमवारात प्राक रविवासरः भवति, सोमवार से पहले रविवार होता है। अब आते हैं षष्ठी विभक्ति पर। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। कृष्णस्य ग्रामः, कृष्ण का गांव। मृत्तिकाया घटा, मिट्टी का घड़ा। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। और भी शब्द दिए जा रहे हैं जिनके योग में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। कृते के लिए, बालकस्य कृते जलम आन्य, बालक के लिए जल लेकर आओ। हेतु कारण के अर्थ में भी, कस्य हेतु अयम उत्सवः, किसके कारण यह त्योहार है। समक्षम का मतलब होता है सामने। गुरु समक्षम असत्यम मा वद, गुरु के सामने असत्य मत बोलो। मध्य अर्थात बीच में। हंसा न मध्य वकः न शोभते, हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, अर्थात गुणवानों के बीच में जो मूर्ख व्यक्ति है वह सुशोभित नहीं होता। ये आपके श्लोक में दिया हुआ है। अंतः मतलब अंदर, अतिथि गृहस्य अंतः प्राविश्यत, अतिथि घर के अंदर प्रवेश करता है। दूरम दूर, किम दूरम व्यावाशिनाम, मतलब तुम क्या दूर व्यवसाय को करते हो, व्यवसायी नाम अर्थात व्यवसाय करते हो। अनादरम अनादर, कश्यापि अनादरम मा कुरु, किसी का भी अनादर मत करो। अनादर का मतलब अपमान मत करो, मा यानी कि नहीं, कुरु मतलब करो। कतिपय तशिल तस् प्रत्यांत पदों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, जिसमें तसिल प्रत्यय लगा होता है, तसिल का तस शेष रहता है, उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति लगी होगी। यथा जैसे, ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, गांव से पहले नदी बहती है। अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। जब अनेक में हम एक को दिखाते हैं तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है और सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है। सोहना वीराणाम वीरेषु माँ महावीरा अस्ति, सोहन वीणा में या वीणा का महावीर है। आप का अर्थ में लिखेंगे तो का निकाल लेंगे, मैं अर्थ में लिखेंगे तो मैं निकाल लेंगे। कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, या हम ले सकते कवियों में और कवियों का जो कालिदास है वह श्रेष्ठ है। अधा मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, पुरः मतलब सामने या पुरस्तात् मतलब सामने। अब इनके सेंटेंस हैं। वृक्ष से अधः श्रमिका सेते, वृक्ष के नीचे किसान सोते हैं, सोता है। भवन से ऊपरी पक्षिणा संति, भवन के ऊपर पक्षी हैं। गृहस्थ पुर मतलब घर के सामने। निम्न वृक्ष अस्ति, नींबू का वृक्ष है, या नीम का, निम्न मतलब निम्न मतलब होता है नीम का वृक्ष है। पुरस्तात् का मतलब भी वही सामने हो जाएगा, तो घर के सामने नीम का वृक्ष है। अब आते हैं सप्तमी विभक्ति पर। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आधारो अधिकरणः। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं। सिंह वने वसति, सिंह अर्थात शेर वन में रहता है। जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलेषु तेलम विद्यते, तिल में
तेल विद्यमान है। आपने देखा होगा जो तिली होती है जो इसको हम खाते हैं तो तिली के अंदर तेल विद्यमान होता है। तो यहाँ पे बताया कि जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो, जैसे तिल है और तिल के अंदर क्या है, तेल है, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य पठने अनुरागास्ति, राम का पढ़ने में अनुराग है तो इच्छा है उसकी, इस कारण से यहाँ सप्तमी विभक्ति पठन में हो गई। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। मतलब एक क्रिया हुई नहीं और उसके साथ ही दूसरी क्रिया होनी होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। कैसे, जैसे सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीड़म गता, सूर्य के अस्त होते ही पक्षी अपने घोंसलों में गए, अपने घोंसलों को गए। रामे वनम गतः दशरथा प्राणन आत्यजत, राम वन को गए, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रुदती बालिके पिता कार्यालयम गता, रोती हुई बालिका के पिता कार्यालय को गए। अब है समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे बालकेषु बालका नाम भा रमेशा श्रेष्ठा, बालकों में रमेश श्रेष्ठ या बालकों में और बालिकाओं में रमेश श्रेष्ठ है। पक्षीषु पक्षिणाम भा काका चतुरः, पक्षियों में और पक्षियों का में काक चतुर है। वीरेशु राणा प्रताप श्रेष्ठ, वीरों में राम महाराणा प्रताप श्रेष्ठ हैं या वीरों के महाराणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। पशुषु सिंहो राजा भवति, पशुओं में शेर राजा होता है, पशुओं का शेर राजा होता है। धावसु कपिला श्रेष्ठ है, दौड़ने में कपिल श्रेष्ठ है। धावताम कपिला श्रेष्ठ है, दौड़ने का कपिल श्रेष्ठ है, दौड़ने वालों में कपिल श्रेष्ठ है। निमित्त अर्थात कारण अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। चर्मणि मृगम हन्ति, प्रवीणः कुशल, चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। चतुर के साथ वो निकल गया, सॉरी। प्रवीणः कुशलः, वीणायाम प्रवीणः, वीणा में कुशल। चतुरः चतुर, रमा वार्तालापे चतुरा, रमा वार्तालाप में बातचीत करने में कुशल है, चतुर है। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, कोष्टकेषु मूल शब्दा प्रदत्ता, कोष्टक में मूल शब्द दिए गए हैं। तेषु उचित विभक्ति जो जित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उनमें उचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। बालकः प्रक्षन्ति, तो अम्बा दिया तो हम कर देंगे अम्बाम, मतलब बालक अम्बा को पूछता है। प्रश्नार्थी में द्वितीय विभक्ति। नास्ति खालिस्तान सम शत्रु, तो आ जाएगा क्रोधम, क्रोधात, क्रोध के युग में हम कर देंगे तो क्रोधात शत्रु, मतलब क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। अगला है भीत बालकः क्रुद्ध, क्रोधाय आ जाएगा, क्रोधाय की जगह क्रुद्धाय। तो चोरात भीत बालका कृदंती, चोर से डरा हुआ बालक रोता है। शिष्य खालिस्तान विद्याम गृह्णति, तो गुरोहो, शिष्या गुरु से विद्या को ग्रहण करती है। अहम खालिस्तान प्राक आगमिष्यामि, तो अध्यापकात, मैं अध्यापक से पहले आ जाऊंगा। अस्माकं बालिका खालिस्तान कुशला सन्ति, तो गायने, हमारी बालिका गायन में कुशल है। माता खालिस्तान स्नेहति, तो आ जाएगा शिशवः, शिशु के लिए प्रेम करती है। खालिस्तान क्रोध जायते, तो कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध होता है। नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो सरस्वती नमः, सरस्वती के लिए नमस्कार। अलम विवादेन भिक्षुकः याचते, तो आ जाएगा भिक्षाम, भिक्षु भिक्षा को मांगता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं आज के युग में, भिक्षुकः भिक्षुकाय याचते, भिक्षुक भिक्षुक भिक्षा के लिए मांग करता है।
धिक देशस्य तो शत्रु। धिक के योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई तो शत्रु। वीरः न वीरमति धर्मयुद्धम। दुर्योधन जुगुप्सति पांडवात्। अर्जुना श्रेष्ठ धनुर्धरः तो भ्रातृषु। पितरौ मे सर्वस्वं यक्षतः। किम एतत् गीतम रोचते तोभ्यम, या ते भी ले सकते हैं। इनके बड़े रूप महम है, महम का शॉर्ट रूप है में, तोभ्यम का शॉर्ट रूप है ते। खालिस्तान परितः वायुमंडलम अस्ति तो पृथ्वी, या परितः मतलब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। खालिस्तान बहि छात्रा कोलाम कुर्वन्ति तो कक्षा या यह कक्षा के बाहर। अहम खालिस्तान पूर्वम वंदे तो अहम सैन्य पूर्वम ईश्वराय वंदे। सैनात पूर्वम मतलब सैन से पहले ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। परिश्रमः स्प्रयति तो सफलतायै मतलब परिश्रम सफलता के लिए चाहती है। वाल्मीकि रचयिता रामायण मतलब वाल्मीकि ने रामायण को रचा तो रामायणम, या रामायणश्च भी कर सकते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। खालिस्तान विभाति सरहा तो पंकजात। अगला प्रश्न है कोष्ठ के शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्तस्थान पूर्ति कुरुत। यहाँ पर बेटा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है तो इसको आप लोग देख लेना, जहाँ पर मिस्टेक आपकी टीचर समझाएंगे उसके हिसाब से। सह सीताम वनम अयक्षत रामस के हो जाएगा रामायण। सह के युग में तृतीय व्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है माता स्नेहति माम, माता माम स्नेहति। मोदकम रोचते तो मोहनाय मोदकम रोचते। सह खालिस्तान धनम ददाति तो रमेशाय। खालिस्तान पत्राणि पतंती तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अध्यापिका पुस्तकम यक्षति तो सुलेखाई। अध्यापिका सुलेखाई पुस्तकम यक्षति, अध्यापिका सुलेखा के लिए पुस्तक देती है। खालिस्तान परितः वृक्षा सन्ति तो विद्यालयस्य परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। गुरवे नमः आ जाएगा, गुरु के लिए नमस्कार। अगला प्रश्न है उच्छत विभक्ति प्रयोगम कृत्वा अधोलिखित पदानाम सहायतया वाक्य रचनाम कुरुत। उचित विभक्ति के प्रयोग करके अधोलिखित वाक्यों की सहायता से वाक्य की रचना को करो, अर्थात सेंटेंस बनाओ। अब समम तो भोजनन सनम जलम पिब। धिक मतलब धिक्कार। मूर्खम धिक। उभयतः वृक्षा सन्ति, दोनों ओर वृक्ष हैं। या विद्यालय मुक्ता वृक्षा सन्ति ऐसा भी कर सकते हैं। बिना तो रामायण बिना सीता दुखिता भवत, राम के बिना सीता दुखी हुई। अंध अधा सॉरी अंध नहीं अधा। पर्वत अधा वृक्षा जला संति मतलब पर्वत के नीचे जल है। बही अर्थात बाहर। त्वम बही गच्छ तुम बाहर जाओ। प्रवीणः सह प्रवीणः अस्ति वह प्रवीण है। अलम विवादेन विवाद मत करो। विभेति डरना। सह कुक्कुरात विभेति वह कुत्ते से डरती है। श्रेष्ठः रामः श्रेष्ठः अस्ति राम श्रेष्ठ है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं रामेषु सीता श्रेष्ठा अस्ति राम में सीता श्रेष्ठ है। रामे सीता श्रेष्ठा, राम में सीता श्रेष्ठ है। अगला है का स्तंभे शब्दा दत्ता संति खा स्तंभे च विभक्ति मतलब का स्तंभ में तो शब्द दिए गए हैं और खा स्तंभ में विभक्ति दी गई हैं। कस्य योगे का विभक्ति किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। प्रयोज्यते प्रयोग करके इति योजित्य लिखत में ऐसा योग करके लिखो मतलब मिलान करना है, जोड़ी बनाना है। रुच धातु योगे
सह शब्द योगे, नमः शब्द योगे, भीतरा धातु योगे, ता धातु योगे, कर्तृवाचस्य कर्तरी, कर्मवाचस्य कर्तरी, बिना योगे, यस्मिन अंगे विकार भवति तस्मिन, कर्मवाचस्य कर्मणि। ये हो गए का स्तंभ। अब खा स्तंभ तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्थी, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और प्रथमा। अब हमें मिलान करना है। तो रुच धातु की योग में हमें मालूम ही है चतुर्थी विभक्ति होती है। सह शब्द की योग में, सह की योग में तृतीया होती है। नमय की योग में चतुर्थी होती है, तो चतुर्थी आ जाएगा। भीतरा धातु के योग में आपकी पंचमी विभक्ति होती है। दा धातु के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। कर्तरी वाच्य कर्तरी, कर्तृवाच्य के कर्ता में क्या होगी आपकी प्रथमा विभक्ति। और कर्मवाचक से कर्तरी, तो यहाँ पर भी आपकी आ जाएगी द्वितीय। कर्मवाच्य के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तृतीय दिया है यहाँ पर। और बिना के योग में, तो बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी हमने पढ़ी थी, तीनों ही आती हैं। एन यस्मिन अंग विकार भवती, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये आपके हो गए। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानाम स्थाने शुद्ध पदम लिखत। स्थूल पद के सामने शुद्ध पद को लिखो। अध्यापिका या परिता छात्रा संति, तो अध्यापिका की जगह अध्यापिका ही आ जाएगा। छात्र छात्राएं प्रश्न पृच्छति, छात्र आचार्याय प्रक्षम, तो आचार्य से प्रश्न पूछता, आचार्यम आ जाएगा। प्रक्ष की योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सीता लेखन्या लेखम लिखती है, सीता लेखनी से लेख को लिखती है, तो लेखन्य। गोपाला शिवस्य सह वार्ताम करोति ही, तो शिवेन सह, सह की योग में क्या आ जाएगी तृतीय विभक्ति, तो शिवेन आ जाएगा। चोरा अक्षिणा विभेति, चोर आरक्षी का मतलब होता है जो सिपाही वगैरह होते हैं उनसे डरता है, तो आरक्षणात्, चोर आरक्षणात् विभेति, चोर आरक्षी से डरता है। महापुरुषम नमः, तो महापुरुषम नहीं महापुरुषाय नमः आएगा। नमः की योग में चतुर्थी विभक्ति। त्वाम किम रोचते, तो त्वाम की जगह तोभ्यम, रोचते अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। कवि कालिदासा श्रेष्ठ, तो कवि येसु कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। सहा ग्रह कर्मणः निपुणा, तो कर्मणी आ जाएगा। तो सहा वह घर के कार्य में निपुण है। अहम रेल यानात कालिकाता गमिष्यामि, तो यहाँ पे यानात की जगह यानेन, तो मैं रेल यान से कलकत्ता जाता हूँ। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।